हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज़ करके आने वाले दिन का प्रेडिक्शन मैं बोलने जा रहा हूँ। आने वाला दिन 22 जुलाई 2025 यानी मंगलवार का दिन। इस दिन एज पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी क्या हो सकता है ये जानने की कोशिश करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट कर रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। आप सब लोग जानते हैं, ज़बरदस्त प्रेडिक्शन आज के दिन का। लगभग सभी यूट्यूबर्स आज मार्केट में नेगेटिव थे और ये एकमात्र चैनल था पूरे यूट्यूब पे जहां बताया गया था कि आज का दिन पॉजिटिव रहेगा, तेज़ी भरा रह सकता है। और ये भी मैंने बोला था कि पहले डिप मारेगा, एक नेगेटिव रहेगा, वहाँ से फिर मार्केट अप ट्रेंड में आएगा और पॉजिटिव रहेगा। 101% आज प्रेडिक्शन सही हो गया। पिछले कई दिनों से लगातार प्रेडिक्शन सही आ रहे। आप पिछले 10 प्रेडिक्शन देख सकते हो, एक सिर्फ गलत आ गया था बीच में। ओके। और पिछले हफ्ते, एक महीने का प्रेडिक्शन देखिए, 90 to 95% सही आ गया प्रेडिक्शन। ये चमत्कार नहीं तो और क्या है दोस्तों। रियली गणेश जी की कृपा है इस चैनल के ऊपर। मैं तो केवल एक माध्यम हूँ जो बोल रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं है दोस्तों। मैं विनम्रता भाव से मैं बोल रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं, चमत्कार है बस। इस चैनल को आप लोगों का प्यार चाहिए, इस चैनल को आप शेयर कीजिए लोगों के पास। चैनल का सब्सक्रिप्शन बटन बढ़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा अनमोल चैनल आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। और आप लोगों का प्यार, आप लोगों का जो बड़े लोग हैं उनका आशीर्वाद, बड़े बूढ़े लोग जो है आशीर्वाद उनका, गणेश जी का आशीर्वाद, ज़बरदस्त प्रेडिक्शन सही आ रहे हैं। चमत्कार हो गया आज के दिन। और ये ज्योतिष शास्त्र का कमाल है, मेरा कुछ नहीं, ज्योतिष शास्त्र का कमाल है। अब हमारा जो प्राचीन ज्योतिष है उसका कमाल है, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, नक्षत्र ज्योतिष का कमाल है दोस्तों, बाकी कुछ नहीं दोस्तों। सो आज मार्केट लगभग 122 पॉइंट, 122 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। कहाँ क्लोज हो गया? 25,090 के पास, 25,090 के पास। और वही बैंक निफ्टी ने तो फाड़ डाला, 670 पॉइंट, 670 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। कहाँ क्लोज हो गया? 56,950 के आसपास, 56,950 के पास। ज़बरदस्त। और इंडिया भी जो डर का इंडेक्स है वो भी आज 1.5% गिरा, 11.20 के पास पहुंचा है। हल्का सा डॉलर इंडेक्स बढ़ा है अमेरिकन मार्केट का, 98 के ऊपर आ गया है, और ये एक अच्छी बात है डॉलर के लिए, आईटी के स्टॉक्स के लिए, ठीक है। और ब्रेंट क्रूड ऑयल वही है, 68-69 डॉलर के आसपास टाइम पास कर रहा है। बाकी के पैरामीटर ठीक है। पुट कॉल रेशो अभी फिर से 1 के पास लगभग आ रहा है, 0.80 0.90 के पास है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो भी बढ़ गया है आज, लेकिन 1 के आसपास ही है, ज़्यादा कुछ नहीं, 1 के नीचे है। सो सभी पैरामीटर्स में मार्केट फिर टेक्निकल में, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ पहला क्लोजिंग हो गया है 25,000 के ऊपर। कल लगातार दूसरा क्लोजिंग अगर 25,000 के ऊपर दे दिया मार्केट ने, तो आने वाले दिनों में 25,500 का लेवल आप देख सकते हो। हालांकि अमेरिका और इंडिया के बीच में अभी ट्रेड डील की कोई बात नहीं हुई है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है आने वाले दिनों में। सो आपको न्यूज़ के ऊपर आपको ध्यान रखना है। अचानक न्यूज़ आ गई तो मार्केट में वोलेटिलिटी और मार्केट बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट करेगा, ये आपको ध्यान में रखना है बॉस, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट है हेजिंग, प्रॉपर स्टॉप लॉस, कम से कम लॉट में काम करना, अपना कैपिटल ख्याल रखना, और कम से कम ट्रेड करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है ऑप्शन में, क्योंकि ऑप्शन में 10 में से 9 लोग हारते हैं, ये सेबी का ये रिपोर्ट है। तो बहुत ही संभल के काम करना। ये दिशादर्शक शास्त्र, टेक्निकल डाटा हो या ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन, इसका यूज़ करके आगे बढ़ना है। मैं ये हरगिज़ नहीं दावा करता हूँ कि मैं हमेशा 100% सही बोलता हूँ। मैं अकेला शख्स हूँ जो क्लियर कट बोलता हूँ कि 100% मेरा सही नहीं हो सकता हूँ, मैं भी एक आम इंसान हूँ। लेकिन आप पिछले कई दिनों से, हफ्तों से, महीनों से प्रेडिक्शन देख रहे, आपको पता है कि एक्यूरेसी लेवल क्या है, बाकी कुछ नहीं बोलूँगा। सो दोस्तों, अभी ट्रिगर क्या है? एक तो इंडिया और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील होने वाला है वो ट्रिगर बन सकता है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि टेक्निकल डाटा और ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर करेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हो। ओके। तो ट्रेड डील, ये न्यूज़ आने वाले दिनों में हो सकता है। प्लस इसी हफ्ते फेड अपना
रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिसीजन डिक्लेयर करेगा इसी हफ्ते या अगले हफ्ते, मुझे मालूम नहीं, एक हफ्ते 7-8-10 दिन में है। सो वो भी सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है अमेरिका में। अमेरिका में फेड रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसीजन करेगा। 95% लोगों का मानना है कि ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं होगी अमेरिका में, क्योंकि वहाँ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है। ओके, सो ये इम्पोर्टेंट फैक्टर आपको ध्यान में रखना है आने वाले दिनों में। बाकी अभी तक एफआई और डीआई के डाटाज नहीं आए। मैं लेट क्यों आया इसके बारे में बोलता हूँ। आज थका था दोस्तों, रियली। मैं सुबह से काम कर रहा हूँ पूरे दिन, और अभी अभी थोड़ी देर पहले मैं घर आया हूँ, थक गया हूँ दोस्तों, बाकी कुछ नहीं है। सो इसलिए मैं लेट कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरा मन भी नहीं था प्रेडिक्शन डालने के लिए, लेकिन मैंने समझा कि बहुत सारे लोग ईगरली वेट करते रहेंगे, इसके लिए मैं प्रेडिक्शन डाल रहा हूँ। आज सुबह भी मैं नहीं डाल सका मैं वीडियो, बहुत ही सुबह से काम पे लगा हुआ था। एक जगह जाना था जहाँ अनाथाश्रम है दोस्तों, और अनाथाश्रम में हम 2-4 लोग जो है वो हमेशा जाते हैं, और उन बच्चों का जितना ध्यान रख सकते हैं, जितनी उनको मदद कर सकते हैं उतना करते हैं हम लोग। सुबह से वहाँ थे दोस्तों, वहाँ था दोस्तों। मेरा कुछ नहीं दोस्तों, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं एक कॉमन मैन हूँ, लेकिन आप लोगों को भी मैं बोल रहा हूँ, आपकी जितनी भी हैसियत है, आपकी जितने भी कमाते हो उसका 10% 20% एटलीस्ट आप अगर अनाथाश्रम बच्चों का हो या वृद्धाश्रम हो, वहाँ आप अगर डोनेट करेंगे, डोनेट करने से आप उनको मदद करना है। डोनेट किया तो पैसा गया, तो फिर पैसे का विनियोग कैसा होगा वो पता नहीं। अगर आप उनको कुछ मेडिकली असिस्टेंस देना चाहते हो तो दे सकते हो, या कोई हेल्प जो है, किराना जो सामान रहता है उनके खाने का, वो आप दे सकते हो। बाद में बहुत सारे कुछ चीज़ें कर सकते हो। डायरेक्ट पैसा नहीं देना है आपको, क्योंकि पैसा देने के बाद वहाँ के लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं उसको पता नहीं रहता, लेकिन आपको हेल्प करना चाहिए इन लोगों का। तो क्या होता है कि आपका जो भी प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो शनिदेव दूर करते हैं, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। चलिए अभी लेवल्स के ऊपर आता है। सो लेवल्स में अभी नीचे 24,900 950 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके नीचे 24,800 850 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक ये सपोर्ट बरकरार है तब तक निफ्टी में डरने वाली बात नहीं। नीचे से बाय ऑन डिप का मार्केट रहेगा। ऊपर अभी इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस रुकआउट है वो 25,150 के पास है, 25,150। उसके ऊपर निकलता है तो 25,220 से लेकर 250 ये जो लेवल है, 25,220 टू 250, ये लेवल रेजिस्टेंस रुकआउट का लेवल रह सकता है कल के लिए। उसके ऊपर 25,350 25,350, ये आपको ध्यान में रखना है। लेवल टू लेवल जाना है। 25,350 अगर क्रॉस किया और टिक गया तो फिर शॉर्ट कवरिंग रैली 25,500 तक लेके जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरा अनुमान है भाई, टेक्निकल डाटा जो ऑप्शन चेन एनालिसिस, ओपन इंटरेस्ट, कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग, इसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ। निफ्टी में हो गया। बैंक निफ्टी में वही, बैंक निफ्टी में 56,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 56,000 का नीचे, और 56,500 भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अभी क्लोज हो गया है 56,950 यानी 56,950 के ऊपर रेजिस्टेंस 57,050 57,050, उसके ऊपर 57,200 से 300 लेवल, 57,200 से 300 ये रेजिस्टेंस रुकआउट का लेवल हो सकता है कल के लिए, जहां कॉल राइटिंग है। और सबसे बड़ा रेजिस्टेंस रुकआउट लेवल 57,500 57,500 का लेवल, वो क्रॉस किया तो फिर 58,000 का लेवल आने वाले दिनों में आ सकता है, 58,000 का ये लेवल आपको देना। चलिए अभी ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन के ऊपर आते हैं। कल है 22 तारीख, 2 + 2 = 4 राहु देव का अंक है, और सुबह 9:15 बजे एज पर कृष्णमूर्ति ज्योतिष चार्ट, केपी चार्ट, सिंह लग्न की कुंडली है, और चंद्रमा मिथुन राशि में अभी भी आए हैं, वृषभ राशि खत्म करके। उसका जो नक्षत्र है वो मृग नक्षत्र जो मंगल देव का है। यहाँ चंद्रमा बृहस्पति गुरुदेव के साथ है, ये बहुत ही अच्छा योग है। लेकिन यहाँ एक खराब योग भी है, राहु देव की भी पूरी दृष्टि चंद्रमा के ऊपर है, ये निगेटिव है दोस्तों। यानी मार्केट निगेटिव और पॉजिटिव में झूलता रहेगा ऐसा दिख रहा है। यानी पॉजिटिव अगर गया, ऊपर गया, तो फिर प्रॉफिट बुकिंग आके नीचे आएगा, और फिर नीचे से गुरु की युति के कारण फिर ऊपर जाएगा, ऐसा मार्केट है। लेकिन ओवरऑल नक्षत्र ज्योतिष के अनुसार उपनक्षत्र स्वामी एज पर केपी चार्ट, उसके योग नक्षत्र लॉर्ड और चंद्रमा के साथ देखने के बाद अष्टक वर्ग के पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद मुझे लग रहा है कल का दिन मार्केट तेजी भरा या पॉजिटिव ज़्यादातर रह सकता है। इम्पोर्टेंट लेवल के ऊपर नीचे से आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट लेवल के ऊपर से बाउंस बैक कर सकता है मार्केट, ठीक है। एस्ट्रोलॉजिकल टाइमिंग मैं हमेशा भूलता हूँ, सॉरी, लेकिन आज मैं नहीं भूला हूँ। 10 से 10:30 बजे का जो टाइम है वो आपको ध्यान में रखना है। इस टाइम पे मार्केट कहाँ जाता है, कौन सी करवट लेता है वो देखना है आपको। उस दिशा में जाके आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है तो लीजिए और निकल जाइए, सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। और चलिए अभी चंद्र राशि के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेष राशि को खराब जा सकता है, वृषभ को अच्छा, मिथुन को अच्छा, कर्क को खराब, सिंह को अच्छा, कन्या को मिक्स,
तुला को अच्छा, वृश्चिक को खराब, धनु को खराब, मकर और कुंभ राशि को अच्छा जा सकता है और मीन राशि को कल का दिन खराब जाने के चांसेस ज़्यादा है। ये मैक्सिमम 80% तक सही मानना है, क्योंकि आपकी खुद की जन्म कुंडली इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अभी अंकशास्त्र यानी न्यूमरॉल यानी संख्याशास्त्र यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख, उसके अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जिनकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तारीख 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख है या 28 तारीख है, उनको अच्छा जा सकता है। 2, 11, 20, 29 डेट वालों को खराब जा सकता है। 3, 12, 21, 30 डेट वालों को खराब जा सकता है। 4, 13, 22, 31 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख है, उनको भी अच्छा जा सकता है। 6, 15, 24 इन डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 7, 16, 25 इन डेट वालों को मिक्स जा सकता है। 8, 17, 26 डेट वालों को खराब जा सकता है। 9, 18, 27 इन डेट वालों को खराब जा सकता है। अच्छे रिजल्ट के लिए चंद्र राशि के रिजल्ट और डेट ऑफ बर्थ के रिजल्ट एक साथ लेके, दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब हो तो खराब, एक अच्छा है खराब हो तो मिक्स जा सकता है, जाने वाला ऐसी कोई भी गारंटी चैनल के ऊपर नहीं मिलती है भाई। तो दोस्तों, आज का विशेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में 7 बजे। थैंक यू वेरी मच।